हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जर्नल डिस स्टार्ट करने का डिसॉल्यूशन में, मतलब डिसॉल्यूशन में लेजर पूछता है तो आप लोग लेजर बनाते हैं। और कभी कभी क्या पूछेगा जर्नल एंट्रीज, तो लेजर जो बना रहे हैं ना हम लोग वो बनाएंगे तो फिर 0 मार्क्स ही, ये नहीं बनाना है क्या, ये बनाएंगे 0 मार्क्स मिलेगा अपनों को जर्नल एंट्रीज बनाने का। तो विदाउट लेजर जर्नल में ट्राई करता हूँ तुम्हारे लिए और एकदम ईजी। तो ये टेबल है, ये क्वेश्चन है और आधा एडजस्टमेंट ऊपर है, राइट। तो कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे विदाउट लेजर, ओके। तो सबसे पहले क्या किया तुमने, जर्नल का कॉलम बना दिया, राइट। अब एक छोटी सी चीज़ तुमको समझाता हूँ। ये समझो तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट है, ओके। ये रियलाइजेशन का डेबिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये तुम्हारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट तुमको याद करने का। तो सबसे पहले जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे ना, तो आपको किसकी टेबल से ना एसेट्स की एंट्री पास करना है। किसकी एंट्री पास करना है, एसेट्स की। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में। किधर ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में। तो ये जो लेजर में डेबिट होता है तो जर्नल में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ एसेट लिखते हैं ना हम लोग, सब सब कैश को छोड़ के, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट में लिखते हैं। तो फिर एंट्री कैसे रहेगा, उस सबको क्रेडिट में डालेंगे। कहाँ डालेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो पहले ऐसे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ डेबिट होता है ना, यहाँ 2 लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, 2। तो 2 वाला आइटम किधर आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो सब एसेट्स को हम लोग किधर लिखेंगे, अभी क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्या क्या एसेट्स है, डेटर है, डेटर के बाद स्टॉक है, स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर है, ठीक है। तो इसका अमाउंट ले लेंगे, डेटर्स का नेट ही अमाउंट ले लो, माइनस करके जो आता है 30,000 क्रेडिट में डाला। फिर 67,500, फिर 22,500 और इसको टोटल 15,000 आएगा, राइट। तो जब इसको ऐड कर लेंगे तो इसका टोटल आएगा 1,35,000। कितना आएगा, 1,35,000। तो इधर नरेशन क्या आ जाएगा, बिंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो ये कैसे मालूम पड़ा, ये एंट्री फिक्स है। तो कैसे याद करेंगे, रियलाइजेशन टू एसेट, क्या याद करेंगे, बोलो सुदर्शन, रियलाइजेशन टू एसेट। तो यहाँ एसेट्स मतलब ये डेबिट है ना, तो इसके लिए यहाँ क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो पहले एसेट्स की एंट्री पास करने का, अब उसके बाद दूसरी एंट्री लाइबिलिटीज की एंट्री पास करने का। किसकी पास करने का, तो लाइबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। लाइबिलिटीज को अभी हम लोग जैसे क्रेडिट में लिखते हैं ना, लाइबिलिटीज को। एसेट्स को किधर लिखा, डेबिट में। लाइबिलिटीज को किधर लिखते हैं, क्रेडिट। तो जो क्रेडिट होता है ये आगे डेबिट हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज में क्या है, 2 ही कर्ज है, एक सन्ड्री क्रेडिटर है और एक उमेश लोन है कि उमेश वाइफ लोन है, उमेश वाइफ लोन। उमेश एंड प्रकाश आर पार्टनर। तो जो वाइफ ने लोन दिया वो थर्ड पार्टी है, बाहर की है, तो ये भी कर्जा हो जाएगा, बाहर का कर्जा हो जाएगा। तो 2 कर्जा है। जैसे एसेट्स को क्या किया हमने, क्रेडिट किया है, वैसे लायबिलिटीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और एक उमेश वाइफ लोन, उमेश वाइफ लोन। तो ये कहाँ लिखा, क्रेडिट में लिखा। और कौन सा अकाउंट है वो, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के डेबिट में हो जाएगा। इधर क्रेडिट में लिखा इसलिए इधर डेबिट हो गया। अमाउंट कैसे, जो टेबल में दिया पहले वो एंट्री पॉइंट, 7,500, 15,000, तो कर्जा हो गया 22,500, 22,000। बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर, क्या लिखेंगे, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर, ऐसा एंट्री पास करना है। फिर ना टेबल के बाद ना फिर इसकी एंट्री पास, कैपिटल अकाउंट और कैश की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, तो छोड़ दो। मान लो अगर टेबल में जनरल रिजर्व रहता, क्या रहता, और रेशियो दिया 3/5 2/5, मतलब 3:2। तो जनरल रिजर्व को भी बांटना पड़ता। तो फिलहाल मान लो जनरल रिजर्व सपोज 5,000 दी है, तो एंट्री कैसे लिखती, मैं एंट्री लिख के बता देता हूँ। पहले एसेट्स की एंट्री आएगी, फिर लायबिलिटी की एंट्री, फिर रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, कैपिटल के क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। यहाँ क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, इधर ये कैपिटल अकाउंट है तुम्हारा, राइट। तो यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं ना आप लोग, बाय जनरल रिजर्व पार्टनर में बांटते हैं। तो ये जो यहाँ का क्रेडिट है यहाँ का डेबिट हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और जनरल रिजर्व किसको बांटते हैं, पार्टनर को बांटते हैं ना, किसको बांटते हैं, तो पार्टनर का नाम इधर उमेश कैपिटल और प्रकाश कैपिटल, कैपिटल करके लिखते हैं। तो ये एंट्री कब पास करता है, जब जनरल रिजर्व रहता है। अगर रिजर्व फंड रहेगा तो भी यही एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो भी यही एंट्री आएगी। पर अभी मैंने ये एंट्री इसके लिए पास किया था कि तुमको समझ में आए। फिलहाल इसमें कुछ दिया नहीं तो उसको स्किप कर दो, है ना, आती तो ऐसा पास करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा एसेट्स की रहेगी, दूसरा लायबिलिटी की रहेगी और तीसरा ट्रांसफर किसको करेंगे, रिजर्व को। अब उसके बाद इतना होने के बाद ना अभी आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करना है। किसकी, एकदम सिंपल लॉजिक लगो। फर्स्ट लाइन देखो क्या बोला है, एसेट रियलाइज। रियलाइज का मतलब बेचा, तो बेच के पैसा आता है कि जाता है, तो जब पैसा आ रहा है ना तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा ना यार,
पैसा आ रहा था बैंक अकाउंट, और टू रियलाइजेशन, किधर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। कैसे आया ये बताता हूँ। आप लोग कुछ भी एसेट बेचेंगे तो क्रेडिट में लिखते हैं ना, बाय बैंक, या पार्टनर एसेट लेके गया तो बाय पार्टनर का नाम लिखते हैं ना, तो यहाँ क्रेडिट में लिखा, क्या लिखा है, तो इधर आके डेबिट हो जाएगा ना। तो अभी क्या क्या बेचा सबको ऐड करना पड़ेगा ना, 7,500 गुडविल, 60,000 ये, 27,000 ये सबको ऐड कर लेंगे ना, तो 94,500 आ रहा है। कितना आ रहा है, 94,000। तो 94,000 का एसेट्स उन लोगों ने बेचा, जो बेच के उनके पास पैसा आया। इधर लिखेंगे बीइंग एसेट रियलाइज, क्या लिखेंगे, एसेट्स को बेच के पैसा आया। पैसा आया तो बैंक डेबिट, गया तो बैंक क्रेडिट। तो हमने कौन सा फर्स्ट वाला एंट्री पास कर लिया। अभी तो बोला मशीनरी वॉज टेकन बाय प्रकाश 20,000, बस एंड है तो रुक जाओ। मशीन कौन लेके गया, पर क्या लेके गया, तो पार्टनर अगर एसेट लेके जाएगा तो इधर आता ना यार, कर्जा लेके जाएगा तो इधर आता है, तो एसेट लेके गया तो क्रेडिट में लिखते हैं। आप लोग क्या करके लिखते हैं मालूम है क्या, बाय प्रकाश कैपिटल, क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखते हैं ना, तो इधर आके डेबिट हो जाएगा ना, तो इधर लिखेंगे प्रकाश कैपिटल, क्या लिखेंगे, कौन सा अकाउंट है ये, रियलाइजेशन, इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या लेके गया भाई ने लेके गया मशीनरी, बीइंग मशीनरी टेकन बाय प्रकाश, कितने का लेके गया, 20,000। तो एक 20,000 इधर आएगा और एक 20,000 इधर आएगा, खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, फर्नीचर बाय, मतलब फर्नीचर लेके गया उमेश एट बुक वैल्यू। तो फर्नीचर कौन लेके गया, उमेश। तो फर्नीचर एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है, एसेट। तो एसेट लेके गया तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, बाय उमेश कैपिटल लिखते हैं ना, तो इधर का क्रेडिट, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डेबिट। इधर लिखेंगे बाय उमेश कैपिटल, क्या लिखेंगे, बाय उमेश कैपिटल। और कहाँ से आया ये, रियलाइजेशन, कहाँ से आया ये, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब हम लोग बिना लेजर का ट्राई कर रहे हैं और बन भी रहा है एकदम फटाफट, तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अमाउंट बोला बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू लेने का। तो कितने का था फर्नीचर, 15,000, कितने का था फर्नीचर, तो 15,000 लिखने का, ऐसा एंट्री पास करने का, ठीक है। तो ये किसकी एंट्री पास होगी मालूम तुम्हारी, अभी हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी थर्ड क्या बोला है, उमेश एग्रीड, वो राजी हुआ, टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, मतलब वाइफ का जो लोन था वो उमेश पे करेगा। अब कर्जा दे रहा है, क्या दे रहा है, कर्जा दे रहा है। तो कर्जा दे रहा है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे ना, और कर्जा का नाम नहीं दिया रहेगा तो टू बैंक, नाम दिया तो पार्टनर का नाम आएगा। तो लोन कौन भर रहा है, कर्जा कौन भर रहा है, उमेश। इधर लिखेंगे उमेश कैपिटल, टू उमेश कैपिटल, क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखा ना, तो किधर आ जाएगा, वो क्रेडिट में आ जाएगा, टू उमेश कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू उमेश कैपिटल। और कहाँ से आया, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अगर फायदा हो रहा है तो नीचे आएगा, लॉस होगा तो ऊपर आएगा। तो ये एक्सपेंस और हम लोग पे कर रहे कर्जा, बीइंग उमेश लोन वाइफ डिस्चार्ज, बीइंग उमेश वाइफ लोन डिस्चार्ज। तो कितना लोन था उसका, इधर अमाउंट नहीं दिया, तो अमाउंट इधर से उठाएंगे। कितना था मालूम है लोन का, 15,000, कितना था, तो 15,000 पे कर देंगे। 15,000 क्या कर दिया, पे कर दिया। उमेश के लोन के बाद क्रेडिटर्स वेयर पेड एट रिपेड ऑफ 1,500, क्रेडिटर्स को क्या किया, पेड किया। पेड का मतलब तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो सीधी बात है ना, पेड बोला है तो टू बैंक आएगा, क्या आएगा, पैसा गया, और ऊपर आएगा रियलाइजेशन, क्या आएगा। और लॉजिक वाइज देखेंगे तो पेड वाला आप लोग यही तो लिखते हैं, इधर क्या करके लिखते हैं मालूम है, टू बैंक, क्या करके लिखते हैं, तो डेबिट वाला किधर आएगा, क्रेडिट में, है ना। तो कितना पेड किया, रिबेट मतलब डिस्काउंट दिया, क्या दिया, 1,500 रुपया डिस्काउंट, मतलब 1,500 रुपया कम। तो इधर कितना देने का था मालूम है, इसको क्रेडिटर को देने का था 7,500, उसमें से 1,500 कम कर दो, 6,000 उन्होंने क्या किया, पेड किया। पेड मतलब पैसा गया ना, तो 6,000 इधर आ जाएगा और 6,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। बीइंग क्रेडिटर्स पेड एट डिस्काउंट। इसके बाद क्या बोला है मालूम है क्या, एक्सपेंस बोला है। देखो कितना एक्सपेंस बोला है, 3,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना बोला है, तो एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है, तो खर्चा को भी कहाँ लिखते हैं आप लोग, डेबिट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, टू बैंक करके लिखते हैं। तो सेम एंट्री आएगी ना यार, खर्चा कर रहे हैं मतलब हम लोग पैसा भर रहे हैं, ये लिखेंगे टू बैंक, क्या लिखेंगे, इधर आएगा रियलाइजेशन, क्या आएगा इधर, रियलाइजेशन। ओके, तो कितना खर्चा भरा उन लोगों ने बोला है, 3,000, तो इधर 3,000 लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपने पूरा एंट्रीज किसकी पास कर दी, जनरल एंट्रीज पूरा सॉल्व कर दिया ना। अभी मेन तुम लोगों को क्या करना है मालूम है, अभी बैलेंस करना है। बैलेंस की भी एक एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जैसे कि फायदा होगा कि लॉस होगा, तो वो भी बिना लेजर का कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी इधर ही तुमको हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो चल थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, इधर आ जाओ। अब ना एक नॉर्मल ऐसे कॉलम बनाने का, इधर रियलाइजेशन लिख दो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो जहाँ जहाँ रियलाइजेशन का अमाउंट है ना, उसको कंसिडर करने का। जैसे कि मान लो ये रियलाइजेशन अमाउंट देखो,
1,35,000 डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो डेबिट में लिखो 1,35,000, है ना। फिर ये अमाउंट रियलाइजेशन का क्रेडिट में ना 22,500, इसको क्रेडिट में डाल दिया। इधर तो रियलाइजेशन नहीं, इधर है ना रियलाइजेशन। ये अमाउंट किधर है? क्रेडिट में। कितना? 94,400, इधर लिख दिया 94,000। फिर रियलाइजेशन का अमाउंट किधर है? इधर मालूम है? क्रेडिट में। किधर है? 20,000, तो क्रेडिट में लिख देंगे 20,000। फिर रियलाइजेशन का अमाउंट इधर क्रेडिट में, तो 15,000 इधर लिख देंगे क्रेडिट में। फिर रियलाइजेशन का अमाउंट देखो इधर किधर है? डेबिट में, तो डेबिट में लिख देंगे 15,000। फिर डेबिट में ना, डेबिट में आएगा 6,000। फिर रियलाइजेशन का अमाउंट किधर है मालूम है? डेबिट में, तो डेबिट में आएगा 3,000। अब इसको टोटल लो, दोनों को क्या करो? बैलेंस करो, माइनस करो, है ना। तो डेबिट ज़्यादा आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 159 आएगा, और ये 152 है। कितना है? तो ज़्यादा कौन सा हो गया? डेबिट ज़्यादा हो गया। तो दोनों को 159 में से 152 माइनस करेंगे तो 7,000 आएगा। कितना आएगा? तो ये 7,000 डेबिट ज़्यादा हुआ तो लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? लॉस। तो लॉस को आप लोग यहाँ लिखते हैं ना यार, तो इधर कहाँ लिखते हैं? लॉस को क्रेडिट में लिखते हैं, है ना। इधर क्रेडिट है तो इधर किधर आ जाएगा? डेबिट। तो लॉस किसको शेयर करेंगे? दोनों पार्टनर को, प्रकाश और उमेश। क्या लिखेंगे? प्रकाश कैपिटल। और इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन। क्या आ जाएगा? टू। कैसे? ये देखो, ये रियलाइजेशन, लॉस इधर आया ना तुम्हारा, तो क्रेडिट से किधर हो गया? वो डेबिट। कहाँ से आया? रियलाइजेशन। और लॉस कितना? मान लो 7,000 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? ये 7,000 का इधर लिखा। और 7,000 को उन लोगों ने बोला 3:2 में बांटो। किस में बांटो? तो 7,000 को क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 करेंगे। क्या करेंगे? तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2, हाँ 1 सेकेंड ना, 1,400 आ जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4,200 मिलेगा, इसको 2 से करेंगे 2,800 मिलेगा। ये तुम्हारा लेजर भी सॉल्व हो गया ना यार। मतलब 20 मिनट में तुम लोग 10 मार्क ले सकते हो। ये एंट्री तुम्हारा आ गई। तो लेजर के साथ जर्नल, मतलब विदाउट लेजर तुम लोग ट्राई करेंगे तो तुम्हारा एग्जाम में टाइम बचेगा। लेजर बना, ऐसे लेजर बनाएंगे तुम लोग एग्जाम में, तो इसके लिए जाएगा 15-20 मिनट, और फिर इसको देख के फिर ये बनाएगा तो पेपर छूट जाएगा तुम्हारा। फिर फाइनल लोगों मुँह देखते रहेगा, मेरे को सीखा 2 महीना सॉल्व ही नहीं किया। तो वैसे नहीं करना, ठीक है। और भी इसका सब हेल्प कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।